झोका घे भरारी या पहिल्या मराठी शैक्षणिक ॲपमध्ये मी मिसेस त्रिवेदी आपले स्वागत करते। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चले श्रम साधना की ओर, श्रम मेहनत चलते हैं। बेटा मैं आपको सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि आज का पाठ निबंधात्मक पाठ है। जैसे किसी विषय पर निबंध लिखा जाता है ना, वैसा ये पाठ है। इसमें समाज की सच्चाई है और जैसे कि टाइटल है श्रम साधना, बिल्कुल वैसे ही श्रम के बारे में, मेहनत के बारे में कुछ बताया है। जरा गौर से सुनना। हजारों साल पहले से गुलामी की प्रथा थी। राजे महाराजे थे, दास दासियां थी। जैसे ही राजा साहब आते, सिर झुका के, सिर उठाए तो सिर कलम। भयंकर था वो भी कुछ आतंकवादियों से कम नहीं थे। एक राजा होता था और राजा मरने के बाद उसका बेटा राजा होता था, उसमें राजा के गुण हो या ना हो। फिर समय बदलता गया, धीरे धीरे गुलामी की प्रथा नष्ट हुई, राजाओं का राज भी नष्ट हुआ और फिर राज आया प्रजा का। प्रजा जिसे चाहे उसे राजा बनाए, चाहे वो चाय बेचने वाला ही क्यों ना हो, क्योंकि अब राजा प्रजा है, प्रजा सत्ता है, लोकतंत्र है। अब इस लोकतंत्र में जहां प्रजा मुख्य है, हमारे भारत जैसे देश में अभी भी गुंजाइश है। समाज के दो वर्ग है बेटा, एक धनिक वर्ग, एक दीन वर्ग। धनिक वर्ग और श्रमिक वर्ग। श्रम करने वाला अपनी मेहनत से काम कर रहा है, जैसे साड़ी बुनने वाला, किसान खेत में अनाज उपजाता है। और ये श्रमजीवी जो है, ये दिन रात पसीना बहाता है, मेहनत करता है, व्यापारी को ले जाके वो अपना उत्पादन देता है, व्यापारी उसे बेचकर पैसा कमाता है और श्रमजीवी के हाथ में चुटकी भर आता है, ये मुट्ठी भर कमाता है। क्योंकि इसके पास साधन है बेचने के, इसके पास बहुत सारी चीजें हैं, मार्केट है, मंडी है, बाजार है। और समाज में प्रतिष्ठा किसे है? डॉक्टर, इंजीनियर। अब माना कि बुद्धिवादी है वो, माना कि वो अपनी बुद्धि के साथ श्रम कर रहे हैं, लेकिन प्रतिष्ठा तो श्रमजीवी को भी मिलनी चाहिए। दो वर्ग हो जाते हैं सीधे। आपने कभी सुना किसी को ऐसा कहते हैं कि भाई साहब मैंने आज अपनी बहन का रिश्ता एक श्रमजीवी के साथ, मजदूर के साथ जोड़ा है? नहीं, वो तो डॉक्टर इंजीनियर की बात करेंगे, वकील की बात करेंगे, ऊंचे पद पर आसीन। अब यहां से दो बात शुरू होती है। समाज दोनों से चलता है, सिर्फ श्रमजीवी होने से कुछ नहीं होता और सिर्फ बुद्धिजीवी होने से भी कुछ नहीं होता। दोनों का मेल ही समाज को आगे बढ़ाता है। लेखक ने अपने विचार आगे व्यक्त कैसे किए सुनो। समाज परोपकार के दम पर चलता है, समाज ऐसे ही बुद्धिजीवी धनवानों के दम पर चलता है। ये जो धनवान लोग हैं ना बेटा, धनवान होना कोई बुरा नहीं है। धनवान कैसे हैं मैं बताती हूं आपको। धनवान धन का संचय करते हैं, जैसे आसमान में बादल क्या करते हैं?
समुंदर का पानी भाप के रूप में इकट्ठा करते हैं और समय आने पर उसी पानी को जल वर्षा के रूप में वापस देते हैं। बराबर? सॉरी। बिल्कुल वैसे ही धनवान अपना संचित करते हैं और उन्हीं के दम पर आप देखो, समाज में देखो आप, कितने सारे अस्पताल, कितनी पाठशालाएं, कितने कॉलेज, कितने ट्रस्ट, वृद्धाश्रम, अनाथालय, महिलाश्रम, बड़े बड़े कारखाने, बहुत सारी चीजें। श्रमजीवी ने श्रम किया कबूल और बुद्धिजीवी ने अपने बुद्धि से उसका उपयोग आगे बढ़ाया। हाँ ठीक है, आर्थिक विषमता है, बिल्कुल है, और ये फिलहाल तो पूरी तरह से नष्ट होना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अब धीरे धीरे श्रमजीवी को भी अधिकार मिल रहा है। अगर मैं इस पाठ से आगे की बात आपको बताऊं तो देखो, अभी आज के इस युग में देखो आप, आधार कार्ड के द्वारा किसान के डायरेक्ट खाते में पैसे जमा हो जाते हैं। लेकिन लेखक ने जो पॉइंट हमारे सामने रखा है वो बिल्कुल सही है कि समाज में इनका एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण होता है। बुनकर एक साड़ी बुन रहा है, वो साड़ी जब क्रॉफर्ड मार्केट के किसी बड़े शोरूम में जाती है तो वहां 10,000, 20,000, लाखों की कीमत, और इसको बुनाई का मिल रहा है 500 रुपया। अब यहां पर बुद्धिजीवी कहता है कि भाई बुनने का साधन हमने दिया, जगह हमने दी, धागे हमने दिए, इसने अपना हुनर दिखाया। लेकिन लेखक का कहना है कि श्रमजीवी को भी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, उसको भी उसका हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। पर ये कैसे होगा? समय के साथ साथ कुछ बदलाव भी आए हैं। अब धीरे धीरे समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। धीरे धीरे समाज को भी इस बारे में सोचना होगा कि केवल उच्च पद पर बैठे लोग ही समाज के प्रतिष्ठा में नहीं, श्रमजीवी भी उतनी ही प्रतिष्ठा के हकदार है। जब ये पाठ लिखा गया तब आज के वर्तमान युग के बदलाव उसमें नहीं है, पर मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही कैसे बदलाव हुए हैं। अभी जो अवार्ड हुए ना, भारत रत्न और पद्म भूषण, ऐसे ही श्रमजीवियों को प्रतिष्ठा मिली, ऐसे ही श्रमजीवियों को पुरस्कार दिए। देश के मुख्य व्यक्ति ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया और हर एक के दिल में एक आस जगी कि अब श्रमजीवी को पूरी प्रतिष्ठा मिलेगी। हजारों साल पहले एक ऐसे ही दीन दरिद्र ब्राह्मण के पैर धोए थे परमात्मा ने, याद है ना, सुदामा के। वो तो मित्र था भाई। बात हो रही है श्रम की प्रतिष्ठा की। लेखक आगे कहते हैं कि इस आर्थिक विषमता को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास समाज ही करेगा, और समाज की सोच में परिवर्तन तब आएगा जब श्रम का महत्व, लेखक कहते हैं कि धनवान लोग श्रम करना नहीं चाहते, शारीरिक श्रम करना नहीं चाहते, वे केवल अपने धन के बलबूते पर, बुद्धिजीवी के आधार पर, बुद्धि के आधार पर केवल मजदूरों से काम करवाते हैं। हजारों साल पहले इस तरह की बात थी, इस तरह की गुलामी थी, राजाओं का राज था। लेकिन जैसे ही लोकतंत्र आया, अब प्रजा के हाथ में जैसे ही शासन आया, प्रजा इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है। समाज परोपकार के दम पर ही चलता है, और ऐसे ही परोपकारियों से हजारों लाखों लोगों का जीवन संवरता है। हजारों बेघर व्यक्तियों को घर मिलता है, कई अस्पताल खुलते हैं जहां मुफ्त में उनका इलाज होता है। लेखक ने इस पाठ के द्वारा श्रम का महत्व समझाया। श्रम हमारे जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, चाहे वो बुद्धिजीवी हो चाहे श्रमजीवी हो। संपत्ति का अधिकार किसके पास?
संपत्ति क्या है? लेखक कहते हैं कि संपत्ति है जमीन से उठी हुई संपत्ति, सोना चांदी। ये सिर्फ संपत्ति नहीं है, संपत्ति तब बनती है जब श्रमजीवी उसको आकार देता है। जमीन में मिट्टी है लेकिन किसान बीज डालेगा तब फसल पैदा होगी, और वो फसल पैदा होगी तब व्यापारी वर्ग उसे बेचेगा, तब उसके पास धन आएगा। आज का ये पाठ, पूरा पाठ बार बार एक ही बात दोहराता है, समाज में धनवानों को, उच्च पद पर आसीन लोगों को जितना महत्व है उतना ही महत्व श्रमजीवियों को मिलना चाहिए, और समाज को इस बारे में अगला कदम उठाना चाहिए। आज बस इतना ही। थैंक यू।